गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका भावार्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सबकी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे अंदर विराजमान रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में करके पैरों को आगे खोलिए। दंडासन में बैठेंगे, दोनों हाथ साइड में, कमर सीधी, गहरा लंबा सांस भरते हुए पंजों को आगे की ओर दबाइए। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर नीचे अधिक से अधिक। उठने का पृष्ठभाग आसन से ना उठे। फिर गहरा लंबा सांस भरिए, दबाइए आगे। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी ओर। अब 2 चक्कर दाईं ओर, मतलब क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, पहले दाएं बाएं करना। हाँ, दाएं फिर बाएं, दाएं फिर बाएं। अब पंजे आगे दबाते हुए 2 चक्कर क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज, धीमी गति से पूरा तनाव बनाते हुए। गर्दन सीधी, गर्दन मत मोड़िए, गर्दन सीधी रखिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब दाएं पैर को मोड़िए, अब पंजा ग्रिप करें, पैर सीधा कर दें। करिए पैर सीधा, दोनों पैरों के पंजे आगे तने हुए। फिर पैर मोड़ के एडी नितंब के पास लाएं। एक बार फिर खींचे, फिर वापिस यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। फिर करिए सीधा बाएं पैर को। इन्हें जी कम उठाओ थोड़ा सा, जब होगा थोड़ा सीधा। हाँ ऐसे। फिर एडी नितंब के पास लाएं। फिर खींचे दोबारा एक बार, घुटना सीधा, वापिस। अब किसान आसन में बैठ गए। अब आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों का फासला कंधों के बराबर, पंजे सीधे, दोनों हाथ आमने सामने, अंगूठा उंगली मिले हुए। सांस भरते हुए दाईं ओर टर्न करेंगे। दायां हाथ पीछे, बायां हाथ उसके ऊपर, गर्दन भी दाएं हाथ की ओर, इतने सीधे। सांस छोड़ते फिर वापस आए, सामने सामने आकर रुकें। फिर बाईं ओर टर्न कर दें शरीर को, घुटने सीधे रखने का प्रयास। एक बार फिर करेंगे दाईं ओर। सामने, अब बाईं ओर। अब हाथ सामने लाएंगे और 2 बार तेजी से दाईं ओर, 2 बार बाईं ओर, तेजी से।
वापिस वापिस शांत। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। 2/3 भाग पीछे छोड़ दें, एडी मिली हुई, पंजे खुले हुए और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। पहले मैं बोलूँगा फिर आप। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर, कान के पिछले भाग से सटे हुए, अंगूठा उंगली मिले हुए, खींचे पूरा ऊपर। हर स्टेप पर थोड़ा रुकने का प्रयास। पीछे की ओर झुकेंगे, झुकिए पीछे, फिर सीधे हो जाएं। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथ कमर के साथ साथ आएंगे, अलग ना करें गर्दन से। 20 उंगली एक सीध में, हथेली पूरी टेकने का प्रयास, घुटने सीधे। अब सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने से मिलाने का प्रयास। अब बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, 15 उंगली एक सीध में, बाएं में दबाव, दाएं में खिंचाव, गर्दन ऊपर की ओर, खींचिए गर्दन ऊपर। अब बाएं पैर को पीछे ले जाएं, पर्वताकार स्थिति, एडी पंजे मिलाएं, धकेलिए शरीर को पीछे, थोड़ी छाती से मिली हुई कंठकूप में, पूरी ताकत से धकेलिए, पिंडलियों के सभी विकार दूर। अब रैम की स्थिति में है, शरीर बिल्कुल सीधा। वर्मा जी थोड़ा बीच में से उठाओ, हाँ ऐसे कोशिश करो, थोड़ा रुकिए अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी देर। अब सांस छोड़ते हुए धीमी गति से आइए, तेजी से नहीं, बहुत धीमी गति से नीचे। हाथ वहीं रहेंगे, हाथ मत खिसकाइए। पीछे से एड़ियाँ खुल गई हैं तो एड़ियाँ मिला लें, यहाँ पर छोटे छोटे सांस लें। इस पोजीशन में गुस्सा शांत होता है। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धड़ को आगे की ओर धकेलिए और कोहनी सीधी कर दें, गर्दन पीछे की ओर। फिर पर्वताकार स्थिति में आए, पर्वताकार, फिर धकेलिए शरीर को पीछे, एड़ियां आसन से मिलाने का प्रयास, ठोडी कंठकूप में। अब दाएं पैर को भी दोनों हाथों के बीच में लिए हैं। अब दाएं में दबाव, बाएं में खिंचाव, गर्दन ऊपर की ओर। अब बाएं पैर को भी आगे लिए हैं, 20 उंगली एक सीध में। अब माथे को घुटने से मिलाने का प्रयास, घुटने सीधे, सांस भरते हुए, दोनों भुजाएं ऊपर, कान से सटा के खींचे ऊपर, फिर पीछे की ओर झुकेंगे। अब दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, आसन पर लेट जाएं, शवासन, शरीर पूरा ढीला। आंखें कोमलता से बंद, बात बिल्कुल नहीं।
एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों एड़ियों को नितंब के पास ले आएं। दोनों पिंडलियों को दोनों हाथों से ग्रिप करें। गहरा लंबा सांस भरते हुए दबाइए अधिक से अधिक। पंजे आगे तने हुए। अब आगे पीछे डोलन करेंगे। पहले पूरा बैठिए फिर पीछे। करते रहिए। वापिस आ जाएं। चानू से रासा एड़ी पंजे मिलाइए। हथेलियां घुटनों पे। दायां पैर मोड़े। तलवा बाई जंघा मूल के साथ लगा लें, बिल्कुल चिपका लें। दोनों हथेलियां घुटने पे। पंजा बाहर की ओर खींचा रहेगा। प्रयास ये करना है कि घुटना उठे ना। दोनों हाथ सामने लाइए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। भुजाएं कानों से सटी हुई, अंगूठी उंगली मिले हुए, हथेली सामने, कलाई सीधी। सांस भरते हुए एक बार फिर पीठ को तानिए अधिक से अधिक, अपनी क्षमता अनुसार और तानिए। सांस निकालते हुए बहुत धीरे धीरे आगे की ओर झुके। भुजाएं कानों से सटी हुई चलें, गर्दन अलग और हाथ अलग ना हो। प्रयास करिए कि आपकी कलाई पंजे से आगे निकले। अभी कईयों ने पकड़ ली है। प्रयास कीजिए कि कलाई पंजे से आगे निकले। वापस आइए धीरे धीरे ऊपर। सांस भरते हुए पीठ को तानिए, फिर धीरे धीरे आगे झुकिए। करिए प्रयास के पहले से ज्यादा चले। फिर ऊपर आइए। सांस भर के तानिए पीठ। आइए आगे। अब आँख खोल के देख लें, जिनकी कलाइयाँ पंजे से आगे निकल गई हैं वो अंगूठे को पकड़ के अपनी ओर खींचें और माथा अधिक से अधिक घुटने की ओर। धीरे धीरे वापस तानिए हाथ ऊपर और दाएं बाएं से हाथों को ले जाते हुए पूरा खिंचाव बनाए। जल्दी नहीं, पूरा खिंचाव बनाते धीरे धीरे लाइए। पैर सीधे। बाएं पैर मोड़िए। तलवा दाई जंघा मूल के साथ चिपका लें। दाएं पैर का पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ, दोनों हथेलियां घुटनों पर। हाथ सामने लाइए, धीरे धीरे ऊपर लेके चलिए। भुजाएं कानों से सट जाए। सांस भर के पीठ ताने। धीरे धीरे आगे की ओर झुके। धीरे धीरे झुकते जाए। करिए प्रयास कि कलाइयां जरा पंजे से आगे निकले। जब ये स्थिति ठीक बन जाएगी तो आगे की क्रिया बहुत ही सुलभ हो जाएगी और पूर्ण लाभ। आइए ऊपर। तानिए पीठ। फिर चलिए धीरे धीरे आगे। निकालिए कलाइयों को पंजे से आगे। जिनकी कलाई पंजे से आगे निकल गई पकड़िए अंगूठा और लगाइए। करिए कोशिश कि माथा अधिक से अधिक घुटने की ओर जाए, बल्कि आगे निकल जाए तो अच्छा। ध्यान प्रभावित अंगों की ओर।
अंगूठा छोड़िए, कलाइयाँ आगे निकालिए और यहीं से धीरे धीरे ऊपर आइए। पूरा खिंचाव, पीठ तनी हुई, दाएं बाएं से दोनों हाथों को ले जाते हैं। विश्राम। अब छोड़िए शरीर को ढीला, पैरों में फासला, हथेलियाँ पीछे और गर्दन स्वाभाविक रूप से ही थोड़ी सी पीछे चली जाती है। पूरी तरह से शरीर ढीला, विश्राम। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, हाथों में फासला अपनी सुविधा अनुसार कम से कम कर लें। प्रयास कीजिए कोहनियाँ शरीर से लग जाए। हथेलियों और एड़ियों पे दबाव बनाते हुए बहुत धीरे धीरे उठाए जरा शरीर को। पंजे आसन से लगाने का प्रयास, गर्दन सीधी, रुकिए। पूर्ण स्थिति में पहुंच के रुकना ही आसान है, जबरदस्ती नहीं करनी। जो रुक पा रहे रुके रहें, जिनसे नहीं रुका जा रहा है वापस आके खुद प्रयास करें। रीढ़ के तीनों भाग प्रभाव में। कमर दर्द की शिकायत दूर, धीरे धीरे वापस। एक निश्चित अवधि में ही हमें ऊपर जाना है और उसी अवधि में हमें नीचे आना है, यानी जल्दबाजी करना। इसी स्थिति में थोड़ा सा विश्राम। वज्रासन। दोनों हथेलियां दाईं ओर, बाईं ओर से इकट्ठे घुटने मोड़िए। पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच करें। एड़ियां अधिक से अधिक खुली हुई। आगे से घुटने मिला के रखने का प्रयास। हथेलियां घुटनों पे, गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बांध। एकमात्र आसन जो कभी भी किया जा सकता है। ध्यान प्रभावित अंगों की देखिए क्या क्या चीज इसके प्रभाव में